दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने 1857 की कानपुर की घेराबंदी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने दिल्ली घेराबंदी के बारे में बात किया था, जिसमें 4 महीने तक चली लड़ाई में अंग्रेजों ने एक बार फिर से दिल्ली पर जीत हासिल कर लिया था। कानपुर की घेराबंदी में 1857 की क्रांति कई लड़ाई में से एक लड़ाई रही है, इसमें विद्रोही भारतीय सैनिकों ने जीत हासिल की थी। ये 1857 के 5 से 25 जून के महीने के समय की बात है। 1857 में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहे कुछ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, तो अंग्रेजों के अधीन रहे मराठा पेशवा नाना साहब द्वितीय ने भी विद्रोह कर दिया और भारतीय विद्रोहियों में शामिल हो गए। कानपुर की लड़ाई के दौरान पेशवा नाना साहब के साथ उनके प्रधान सेनापति अजीमुल्ला खान, जनरल तांता टोपे और सेनाधिकारी बाला राव थे और ये 4000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी 900 सैनिक थे, जिनमें कुछ भारतीय सैनिक भी थे। और अंग्रेजी सैनिकों का नेतृत्व मेजर जनरल सर हू व्हीलर, ब्रिगेडियर अलेक्जेंडर जैक, मेजर एडवर्ड रिवार्ड और कप्तान जॉन मूर जैसे अंग्रेज अफसर कर रहे थे। पेशवा नाना साहब द्वितीय मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए बेटे थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें जायज उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और उनकी सालाना पेंशन भी रोक दी। पेशवा नाना साहब ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के इस फैसले को मानने से मना कर दिया और अपने प्रधान सेनापति अजीमुल्ला खान को ब्रिटेन की राजधानी लंदन भेजने का फैसला किया और उन्हें सख्त आदेश भी दिए कि अजीमुल्ला खान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से मिले और उनसे पेशवा नाना साहब की सालाना पेंशन न रोकने पर विचार करने को कहे। लेकिन अजीमुल्ला खान नाकाम रहे और उन्हें उस पर लौटना पड़ा और महारानी विक्टोरिया ने नाना साहब की सालाना पेंशन आगे बढ़ाने से मना कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पेशवा नाना साहब ने 300 सैनिकों के साथ पुणे से कानपुर की ओर कूच किया। यह मई 1857 की बात है। अंग्रेजों ने जब पेशवा नाना साहब से इस बारे में पूछताछ की तो नाना साहब ने बताया कि वो कानपुर की ओर जा रहे हैं और विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन पेशवा नाना साहब भारतीय विद्रोह में शामिल हो गए। पेशवा नाना साहब ने अंग्रेजों को धोखा देकर उनका खजाना लूट लिया और कानपुर पर अधिकार करने का फैसला किया। जल्दी ही पेशवा नाना साहब वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के कल्याणपुर पहुंचे और कल्याणपुर में नाना साहब की मुलाकात कुछ भारतीय विद्रोही सैनिकों से हुई, जो दिल्ली की ओर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय से मिलने जा रहे थे और विद्रोह को बुलंद करने की तैयारी कर रहे थे। पेशवा नाना साहब ने कुछ समय तक सोचने के बाद बहादुर शाह के अधीन ही रहकर विद्रोहियों का साथ देने का फैसला किया और नाना साहब ने विद्रोही सैनिकों के साथ दिल्ली चलने का फैसला किया। अपने प्रधान सेनापति अजीमुल्ला खान की सलाह पर नाना साहब ने कानपुर में ही रहकर विद्रोहियों का नेतृत्व करने का फैसला किया। अजीमुल्ला खान का मानना था कि एक मुस्लिम बादशाह के नीचे रहने से ज्यादा इज्जत कानपुर में रहकर विद्रोहियों का साथ देने में है, जिसके बाद नाना साहब ने विद्रोही सैनिकों को रोका और उन्हें कानपुर में रहकर अंग्रेजों का सामना करने का सुझाव दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि भारतीय विद्रोही सैनिक कानपुर में ही नाना साहब के अधीन रहकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ें तो वो निश्चित जीत हासिल करेंगे। साथ ही पेशवा नाना साहब ने भारतीय विद्रोही सैनिकों का प्रतिमाह का वेतन भी दोगुना करने का वादा किया और जीत के बाद विद्रोही सैनिकों को स्वर्ण से भी प्रसिद्ध करने का वादा नाना साहब ने किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय विद्रोही सैनिक कानपुर में ही नाना साहब के अधीन रहकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। पेशवा नाना साहब ने अंग्रेज मेजर जनरल हू व्हीलर को 5 जून 1857 को पत्र के जरिए एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने 6 जून की सुबह 10 बजे भारतीय विद्रोही सैनिकों के हमले के बारे में बताया और अगले दिन सुबह 10:30 बजे भारतीय विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। अब तक अंग्रेज ये समझ चुके थे कि वो भारतीय विद्रोही सैनिकों से हमले के लिए ठीक से तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेज काफी देर तक भारतीय विद्रोही सैनिकों के हमले को रोकने में कामयाब रहे। अंग्रेज एक किले में छिपे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद पेशवा नाना साहब ने भारतीय विद्रोही सैनिकों को लगातार हमले के आदेश दिए। मेजर जनरल हू व्हीलर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया, उनकी आपूर्ति लाइनों को काट दिया गया ताकि कोई भी अंग्रेजों की मदद करने अंदर ना जा सके और अंग्रेज सैनिक धीरे धीरे मरने लगे और पेशवा नाना साहब के अधीन भारतीय विद्रोही सैनिक बढ़ने लगे। 10 जून 1857 तक नाना साहब के अधीन 14,000 विद्रोही सैनिक हो चुके थे और 25 जून 1857 को पेशवा नाना साहब ने जनरल हू व्हीलर को एक पत्र और लिखा और यह पत्र एक अंग्रेज वृद्ध औरत श्रीमती जैकॉबी के जरिए जनरल हू व्हीलर तक पहुंचाया। इस पत्र में लिखा था कि यदि जनरल हू व्हीलर अपनी अंग्रेज सेना के साथ कानपुर से सुरक्षित निकल जाए तो उन्हें जाने दिया जाएगा। उन्हें सोचने के लिए एक दिन का समय दिया गया और एक दिन तक कोई हमला नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जनरल हू व्हीलर ने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया और जनरल हू व्हीलर को कानपुर से सुरक्षित निकलने दिया गया। जनरल हू व्हीलर अपनी ब्रिटिश सेना के साथ कानपुर से इलाहाबाद जाने के लिए तैयार हो गए। इसी के साथ 5 से 25 जून तक चली कानपुर की पहली घेराबंदी के दौरान नाना साहब के अधीन रहे भारतीय विद्रोही सैनिकों की जीत हुई। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। पेशवा नाना साहब ने अंग्रेजों के कानपुर से सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचने के लिए कानपुर के सती चौरा घाट पर 40 नावों का बंदोबस्त किया था और अंग्रेजों ने 27 जून की सुबह 8 बजे कानपुर के सती चौरा घाट से इन नावों के जरिए निकलने का फैसला किया था। इन नावों के मालिक का नाम हरदेव मल्ला था। हालांकि इस समय कानपुर के सती चौरा घाट के पास गंगा नदी का पानी कम था, जिसके कारण नावों को निकालने में मुश्किल हो रही थी। इन नावों को कुछ भारतीय नाविक चला रहे थे, तभी अचानक कुछ भारतीय नाविकों ने जीत का बिगुल बजा दिया और कुछ नावों में आग लग गई, जिसके कारण कुछ भारतीय नाविक अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए और किनारे की ओर तैरने लगे और अंग्रेजों को यह संदेह हुआ कि कहीं ये उन्हें फंसाकर एक साथ खत्म करने की चाल तो नहीं चली जा रही है और अंग्रेजों ने किनारे पर खड़े भारतीय सैनिकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। जवाब में भारतीय विद्रोही सैनिकों ने भी अंग्रेजों पर हमला कर दिया और अंग्रेज सैनिक तेजी से मरने लगे। कई अंग्रेज नदी में डूब गए और कूद गए और डूब के मर गए, तो कईयों को नदी में घुसकर तलवारों से मारा गया।
और चारों अंग्रेज अफसरों मेजर जनरल हुबेर, ब्रिगेडियर अलेक्जेंडर जैक, मेजर एडवर्ड रिवार्ड और कप्तान जॉन मूर समेत लगभग सभी 900 अंग्रेज सैनिक मारे गए, सिवाय कुछ अंग्रेज औरतों और बच्चों के छोड़कर। लड़ाई के दौरान कुल मिलाकर 120 अंग्रेज औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर कानपुर के सवाद हाउस ले जाया गया, जो कि पेशवा नाना साहब का मुख्यालय हुआ करता था। हालांकि उस समय के बाद सभी गुलाम अंग्रेज औरतों और बच्चों को सवाद हाउस से बीबी घर ले जाया गया। उसी समय में बंदी बनाए गए अंग्रेज औरतों और बच्चों की संख्या बढ़कर 200 पहुंच चुकी थी, जो कि कानपुर के बीबी घर में थी। पेशवा नाना साहब ने बीबी घर में कैदी अंग्रेज औरतों और बच्चों को गेहूं और मक्का पीसने का काम सौंप दिया। हालांकि बीबी घर में पेचिस और हैजा जैसी बीमारियों के कारण कुछ मौतें हो गई। और दूसरी तरफ एक और अंग्रेज अफसर हेनरी हैवलॉक ने भी 1000 अंग्रेज सैनिकों, 150 सिख सैनिकों और 30 अनियमित घुड़सवार सैनिकों के साथ कानपुर को फिर से जीतने के इरादे से कानपुर की ओर कूच किया। जब इस बात की खबर पेशवा नाना साहब के पास पहुंची तो पेशवा नाना साहब ने हेनरी हैवलॉक को संदेश के जरिए इलाहाबाद से आगे ना बढ़ने की चेतावनी दी, लेकिन हेनरी हैवलॉक ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और लगातार कानपुर की ओर बढ़ते रहे। जिसके बाद पेशवा नाना साहब ने अपने विद्रोही सैनिकों को 12 जुलाई को हेनरी हैवलॉक की सेना को रोकने के लिए भेजा। जल्दी ही विद्रोही सेना हेनरी हैवलॉक की सेना से 12 जुलाई को आमने सामने भिड़ी और इस लड़ाई में विद्रोही सैनिकों की हार हुई। और इसके 1-2 दिन के बाद पेशवा नाना साहब ने एक और विद्रोही सेना की टुकड़ी हेनरी हैवलॉक की सेना से भिड़ने के लिए भेजी है। 15 जुलाई 1857 की बात है, जब पेशवा नाना साहब के अधीन रहे पेशवा नाना साहब के भाई बालाराव के नेतृत्व वाली भारतीय विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी आंगांव में हेनरी हैवलॉक की सेना से दूसरी बार भिड़ी और इस बार भी भारतीय विद्रोही सैनिकों की हार हुई और हेनरी हैवलॉक ने कई भारतीय विद्रोही सैनिकों को पकड़ लिया, उन्हें बंदी बना लिया। हार की खबर तेजी से पेशवा नाना साहब के पास पहुंच गई, जिसके बाद पेशवा नाना साहब ने गुलाम बनाए गए अंग्रेज औरतों और बच्चों को मारने के आदेश दे दिए। जिसके तुरंत बाद 200 अंग्रेज औरतों और बच्चों को काटा जाने लगा, मारा जाने लगा। कुछ सैनिकों के मना करने के बाद एक मुस्लिम महिला हुसैनी खानम ने 2 कसाईयों के जरिए सभी अंग्रेज औरतों को हत्या करवा दी और उनकी लाशों को बीबी घर के पास के एक सूखे कुएं में फेंक दिया। जब अंग्रेज कानपुर पहुंचे तो उन्हें न नाना साहब मिले और न ही भारतीय विद्रोही सैनिक मिले, तो केवल अंग्रेज औरतों और बच्चों की लाशें जो कि कुएं में थी। अब अंग्रेज इतना बौखला गए कि उन्होंने कई भारतीय आम नागरिकों से लेकर भारतीय क्रांतिकारियों को सीधा गोली से उड़ा दिया और कई बंदी बनाए गए सैनिकों को बीबी घर के पास के एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। करीब 140 बंदी सैनिकों को बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। इसके अलावा कई भारतीय आम नागरिकों या क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने तोपों के मुंह पर बांध दिया और उन्हें तोपों से उड़ा दिया। आज के समय में सूखा कुआं नहीं है, सूखे कुएं की जगह तांत्या टोपे का स्मारक बनाया गया है और इसके अलावा आज के समय में बरगद का पेड़ की जगह एक बड़ा पत्थर रखा गया है जिस पर शहीद स्मारक लिखा गया है। दोस्तों, मेरा 1857 के कानपुर की घेराबंदी के ऊपर वीडियो ये समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट से जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।